नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। ये प्रॉब्लम है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। हाउ डू आई बी अलोन इन कॉलेज? आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट इन माई कॉलेज एंड देयरफॉर एवरीवन सीक्स माई हेल्प। सबको मेरी मदद चाहिए, पर मेरे को पता चला रिसेंटली लोग मेरे पीछे भाई मेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। सो ऑन माई फेस एवरीबडी इज गुड, बट बिहाइंड माई बैक दे आर बैड। आई रिग्रेट दिस, समबडी हेल्प। ये प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ अटैक मोड डिस्कॉर्ड सर्वर से। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम भेजनी है, आप अटैक मोड ले सकते हैं। अटैक मोड के अंदर भैया काम कैसे करना है, अपने गोल से कैसे परकच्चे उड़ाने हैं, अपनी जिंदगी में भयंकर लेवल ऑफ डिसिप्लिन कैसे होना है, तोड़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना, इसके लिए बना है। उसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स भरी हुई हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, टूल्स भरे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। फाड़ते चले जाओ, जितने लोग अटैकर से नीचे लिखो कितना काम किया। और उसी में आपको एक कम्युनिटी भी दे रखी है जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठाऊंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप बाहर डाल सकते हैं, अटैकर्स भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खूबसूरत चीज जो ऐप दे रखी है उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो, तो टेंशन नहीं आओ मत। इस प्रॉब्लम पे आप गंभीरता से बात करते हैं और ऑल्सो इसको प्योरली क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे देखा जाएगा। जो पहली फैलेसी आपने इस्तेमाल करी है वो ये है कि लोग मेरे चेहरे पे जो बोलते हैं, मेरे पीछे जो बोलते हैं, आपने ये पूछा ही नहीं अपने आप से सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंसान जो मेरे सामने बोल रहा है वो ये सिंसियरली ट्रू है, या फिर एक्चुअल इसकी असली भावनाएं जो इसके असली व्याख्यात हैं रिफ्लेक्ट होते हैं जो ये मेरे पीछे बोल रहा है। बहुत सारी बातें इंसान बोलते हैं बिना सोचे समझे, बिना डायरेक्शन के। अगर मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में, 4 मित्र बैठे हैं और मैं बैठ के प्रोफेसर के बारे में बोला, लेकिन ये बहुत हद तक हो सकता है उस वक्त मैं उस प्रोफेसर को यूज कर रहा हूं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अपने अंदर की एक भड़ास निकालने के लिए। मुझे कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, मुझे कोई ना कोई चीज चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूं, जिससे हो सकता है मेरे इंटरनल सिस्टम्स जो हैं, मेरे अंदर एंग्स्ट चल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज को लेके, फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज को लेके, और उसको एक द्वार मिल रहा है। यहां पे मैं ये सब्जेक्ट इस वक्त ले ले रहा हूं और इसके बारे में बात करके, तो सुनने वालों को शायद लगेगा मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से, बट हो सकता है वो चीज मात्र रिफ्लेक्शन है मैं जो इस वक्त महसूस कर रहा हूं, जिसका रियल कॉज, रियल डायरेक्शन, रियल गोल कुछ और ही है, और मैं वो चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यानी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मेरे से जब मैं बकवास कर रहा हूं, कोई नहीं पूछ रहा कि ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे सिंसियर इवैल्यूएशंस हैं इंसान के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। ये जो तुम कह रहे हो इस वक्त तुम्हारे फॉर्मल बयान हैं इस व्यक्ति के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मे बी मैं जब बकवास कर रहा हूं तो जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूं वो बकवास ही है। कल हो सकता है उसी क्लास में जाऊं, मैं उसी प्रोफेसर के बारे में कहूं कि ये बढ़िया प्रोफेसर है यार, या फिर मैं कंप्लीटली न्यूट्रल फील करता हूं, मुझे एक्चुअल में मेरे मन में कोई भावना नहीं है, मैं कोई ग्रीवेंस रख के नहीं बैठा। यानी कि सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे सीरियस थॉट्स नहीं हैं। इंसान बकवास बहुत ज्यादा करते हैं। फंडामेंटली आपको एक चीज रखनी पड़ेगी इंसानों के बारे में। दूसरा, हर इंसान के मुख से जो बकवास निकल रही है जरूरी नहीं है वो कोई उसका ऑफिशियल फॉर्मल टेक है उस चीज के बारे में। अगर कोई तुम्हारे सामने जितने भी तुम्हारे एक्सचेंजेस हुए हैं उसमें फेयर है, तुमसे तमीज से बात करता है, तुम्हें उसने स्क्रू ओवर करने की कोशिश नहीं करी, जब तुमने उससे कोई चीज की मदद मांगी उसने हमेशा हेल्प करी है, जब तुम उसको टेक्स्ट करते हो तो वो तुमसे प्रेम भाव से टेक्स्ट करता है, रिप्लाई करता है, अगर उसको थोड़ा टाइम लगता है वो अलग चीज हो गया, लेकिन तुम्हारी जितनी भी डीलिंग्स और एक्सचेंजेस हुए हैं वो तुम सेटिस्फाइड उसमें, वो सबसे बड़ा मार्कर होना चाहिए तुम्हारे इवैल्यूएशन का। दूसरा प्रश्न, लोग तुम्हारे पीछे कुछ बकवास कर रहे हैं, क्या मतलब फिर उसको नजरअंदाजी करते हैं, कंप्लीटली देखे ही नहीं? ये भी मैं नहीं कह रहा। ये आई थिंक डिपेंड करता है, पहला सोर्स क्या है जो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या पता किसी को मजा आता है 2 लोगों के बीच में लड़ाई करवाने में। कोई हो सकता है बात करी गई हो, कुछ भी हो, किसी भी माहौल में करी गई हो, तुम्हें जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत डिफरेंट है जैसे बात कही गई थी वैसे। लेट्स से तुम्हारे पास एक इंसान है जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्रेडिबल है, तुम उसको जानते हो, तुम्हारा अपना मित्र है, वो कह रहा है सुन भाई तू इससे बात करता है करता, तेरे पीछे तेरे बारे में ये बोल रहा है। यहाँ पे जो सेकंड लेवल पे जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो है कि भाई वो कंटेंट बोला क्या गया है। अगर वाकई घटिया बात कर रहा है कोई आपके बारे में, 2 कौड़ी की बात कर रहा है आपके बारे में, आपको कह रहा है आपका क्या उसने काटा है, आप तो चुगघड़ हैं, ये हैं वो है, मतलब बहुत डिमीनिंग बातें कर रहा है, और आपको कंफर्मेशन है कि वो कर रहा है कि सामने आपके सामने है अच्छा बनता, पीछे आके 2 कौड़ी की चीजें कर रहा है। वहां पे अगर तुमसे हो पाए तुम एक्चुअल में कन्फ्रंट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को पता लगा है तुम ये सब बोलते हो मेरे पीछे, भाई मैंने तो तुमसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करी, जब भी तुम मुझसे मदद मांगते हो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इन योर फ्यूचर दूसरों की जब मदद मांगो तो उनके पीछे उनकी बुराई मत करो। सिंपल ये टेक्स्ट कर दो, रिस्पेक्टफुल टेक्स्ट है, उस इंसान को बहुत बुरा लगेगा और मे बी मौका मिलेगा उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन का, और अपना आगे बढ़ो, कटाओ ऐसे लोगों को। लास्ट चीज आती है, सारे के सारे लोग मेरे से सामने मदद मांगते हैं, पीछे सब मेरे बारे में बुरा लगते हैं। ऐसा मैं नहीं मान सकता, हो सकता है रियलिटी में कोई भी चीज ऐसे एक्सट्रीम्स में नहीं चलती। अब इसको तुम्हें यहाँ पे रखना है, परसेप्चुअली भी तुम चीजों को देख कैसे रहे हो। अगर सबकी सब पीछे तुम्हारे, सबकी सब खराब बात ही कर रहे हैं, तो
तो भाई तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए मे बी तुम लाइफ में कैसे जी रहे हो, क्या कर्म है तुम्हारे जिनकी वजह से डेमोक्रेटिकली काफी लोग या बहुत सारे लोग या सबकी सब लोगों को तुमसे प्रॉब्लम है। तो यहां पे एक सेल्फ क्वेश्चनिंग भी आनी चाहिए कि सोशल फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशली जैसे फंक्शन करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में अगर हर इंसान को प्रॉब्लम है तुमसे, जो तुम कह रहे हो कि सबके सब मेरे पीछे करते हैं, तो मेरा ऐसा क्या बिहेवियर हो सकते हैं जिससे कि मैं ऐसे रिएक्शन कॉज कर पा रहा हूं। क्लियरली तुम एकमात्र दुनिया में सक्सेसफुल इंसान या अच्छे स्टूडेंट तो पैदा हुए नहीं हो, डजंट एग्जिस्ट। हर जगह पे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर तुम कह रहे हो उनके बारे में हर कोई पीछे इक्वली ऐसे नहीं कर रहा, सिर्फ तुमको कर रहा है, तो मे बी तुमको भी थोड़े से बिहेवियर सोचने चाहिए अपने। तुमको भी अपने मित्र के साथ बैठना चाहिए जो भी तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उससे पूछना चाहिए कि भाई ओके क्या चीजें हैं। मे बी ओपनली इंसान से पूछो कि क्या चीजें हो सकती है मेरे बारे में जो कि लोगों को इन जनरल पिस ऑफ कर रही हैं। याद रखना जिंदगी में आगे बढ़ना आदान प्रदान का चीज है। तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिश्ते स्ट्रांग हो लाइफ में, या कोई भी चीज हो लाइफ में। यार कुछ देना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है। इसी का एग्जांपल लो, जो भाई एक इंसान अगर तुम्हारे पीछे भाई 2 कौड़ी की बातें कर रहा है तुम्हारे बारे में, तो उसने कुछ खोया ना उसकी वजह से। एक इंसान जो उसकी मदद कर रहा था टेक्निकली वो खो दे रहा है, लॉस ही है, ये फायदे वाली चीज नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में कोई एक बिहेवियर है बट बहुत सारे लोग इससे अगर पिस ऑफ हो रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो वो बिहेवियर भी तुम्हारे लिए लॉस जनरेट कर रहा है। तुम्हें ऐसे देखना है। तो अगर तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जैक्टली क्या चीज है जो मैं करता हूं, मैं भी क्लास में मैं कुछ करता हूं, मैं कोई ऐसी चीज करता हूं पर्टिकुलरली जो हो सकता है ग्रुप को इन जनरल पसंद नहीं आती, तो अगर मैं उसको करना बंद कर दूं तो भाई ग्रुप का अप्रेजल जो मेरे लिए होगा कलेक्टिवली वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। हम ऐसे नहीं जी सकते कि मैं जो हूं मैं तो वही रहूंगा। हो सकता है तुम आउट ऑफ ईगो कहो कि मैं तो अकेले रहूंगा। 2 सिंपल पथ है देखो, एक पथ है जहां पे मैं कोशिश करता हूं आइडेंटिफाई करने की क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं, या अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मे बी यार वो मैं देख सकता हूं कैसे दूसरे लोग इससे पिस ऑफ होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और मैं उनको एडजस्ट कर सकता हूं। यहां पे बात करें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की, सेल्फ नॉलेज बढ़ाने की, पर्सपेक्टिव टेकिंग की, दूसरे के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो। दूसरी तरफ है कि मैं जो हूं मैं तो वो रहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ, जैसे दूसरे पिस ऑफ हो रहे हैं, चाहे तुम्हारा बिहेवियर एक्चुअल में अच्छा ना हो, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करेंगे इंट्रोस्पेक्ट करने की, पर्सपेक्टिव टेकिंग करने की, कि दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरों की जगह पे अपने आप को रख के देखूं कि हो सकता है भाई ये चीज सही नहीं हो मेरी, जो मुझे बहुत सही लग रही है। लैक ऑफ कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की, तुम इतने रिजिड हो थिंकिंग में, तुमसे बात कर पाना, रीजन कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है मैं। तो तुम इन दोनों रास्तों को देखो, बेटर पथ कौन सा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में पीपल प्लीजर ही बन जाओ, एक्सट्रीम में भाई जो भी इंसान को दूसरे को सही लगे वो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बदलाव जहां जरूरी है, अडेप्टिव है, फ्रूटफुल है, ऑल्सो उस बदलाव में लेकिन तुम्हारा लॉस इंकर नहीं हो रहा, और तुम सोचते भी हो कि एक्चुअली में फेयर है दोनों पार्टीज के लिए, यूटिलिटेरियन सोल्यूशन है वो। तुम सिंपली जीवन में ऐसे नहीं कह सकते कि अगर मेरे से 5 लोग हैं, पांचों के पांचों से मेरे सामने बड़े अच्छे बिहेव करते हैं लेकिन मेरे पीछे खराब बिहेव करते हैं, तो पांचों के पांचों गंदे हैं, मैं अच्छा हूं। इंसान नैरेटिव थिंकर है, तो तुमने नैरेटिवली इस वक्त ये कहानी के साथ तुम ऑपरेट कर रहे हो क्योंकि तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तुम अपनी पिक्चर के सेंट्रल कैरेक्टर हो। बट क्या ये सच्चाई है? रियलिटी का हमारी जो नैरेटिव कहानी होती है, ऑटोबायोग्राफिकल कहानी होती है, उसमें बहुत डिफरेंस है यार। कोई भी बुरा 100% नहीं है और कोई भी अच्छा 100% नहीं है। सबकी सब घटिया हैं, क्रूर हैं, क्रूअल हैं, ऐसा नहीं होता भाई। दोनों तरफ तुम्हें देखना पड़ेगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं, देखना पड़ेगा, दोनों तरफ इंक्वायरी होनी पड़ेगी। इनकेस तुम ऐसी जगह पे आ गए हो जहां पे जैसे जो 5 लोग तुमसे बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में 2 कौड़ी के लोग हैं, ये पॉसिबिलिटी आते हैं। तुमने अपनी इंक्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली और तुम ये पता चल रहा है कि हाँ यार ये एक्चुअली मेरा सिर्फ फायदा ही उठा रहे हैं, मेरे से सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि उनको फायदा चाहिए। जो तुम्हारा जीवन चल रहा है उसमें एक फेज है जहां पे हो सकता है सेल्फ विद अदर्स इस वक्त प्रॉस्पर नहीं कर रहा। जो लोग तुम्हें मिल रहे हैं लेट्स से वो दोस्ती करने लायक नहीं है। अगर लाइफ में आप दूसरों से फेयरली बर्ताव कर रहे हो, तमीज से पेश आ रहे हो, स्क्रू ओवर करने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, और आपको सामने से वो जब रिटर्न में नहीं मिलता, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है डिस्टेंस कर लो। और ये कैपेसिटी बहुत लोग अंदर नहीं होती। जब हम किसी को पसंद करते हैं, स्टार्टिंग में हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा उनसे अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद हमें रिवील होता है इनका व्यवहार ऐसा है, इनकी पर्सनालिटी टाइप में प्रॉब्लम है, मुझे कुछ और डेटा मिल रहा है इस इंसान के बारे में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर ये इंसान कुकर्म कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, 2 कौड़ी की चीजें कर रहा है, तो मैं खुद ही इसके पास जाऊं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, तुम ये कर्म कर रहे हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते को मेंटेन करना है तो तुमको अवेयर होना पड़ेगा कि मैं ये 2 कौड़ी की चीजें कर रहा हूं। तुमको मेरे पास आना होगा और बताना पड़ेगा कि भाई देखो यार मैं 2 कौड़ी की चीजें कर रहा था, मुझे माफ करना यार। ये एफर्ट तुम्हारा होना चाहिए क्योंकि कुकर्म और 2 कौड़ी की चीजें तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तो मेरा ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ मुझे बुरा भी लग रहा है, मैं चोट भी खा रहा हूं
उसके बाद मैं फिर आइडेंटिफाई भी कर रहा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे बिहाफ पे, और फिर मैं उनको तुम्हारे सामने ला रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं देखो तुमने एक चीज की, फिर सामने वाला हो सकता है एक परफॉर्मेटिव यस कह दे और कहे कि हाँ यार सॉरी, और उसको वो रिपीट करता रहे। रियलाइजेशन फिक्स करने का और अपोलोजाइज करने का बयाना बेड़ा इस इंसान का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा यहां पे बनता है कि अगर तुम्हें दिख रहा है डिसफंक्शनल बिहेवियर इस इंसान का, इमीडिएटली होना चाहिए भाई अब मैं डिस्टेंस कर रहा। और ये मैं यहां पे एक इंसान की बात कर रहा हूं, अगर ये चीज 6 लोगों के साथ हो रही है तो तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। सिंपल फॉर्मूला है भाई। अगर तुम रिपीटेडली जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो और लोगों को तुमसे प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें भी क्वेश्चन है तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसी चीजें क्या कर रहे हो, तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब फिगर आउट करने की, रियलाइज करने की और उसको फिक्स करने की। बहुत खतरनाक पर्सपेक्टिव होता है जिससे इंसान जीते हैं, वो है कि अगर कुछ खराब हुआ है तो प्रॉब्लम अदर्स की ही है, अदर्स डायरेक्टेड होते हैं हम, मैं तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर आप किसी मोमेंट में हैं जहां पे लेट्स से आपके बहुत दोस्त नहीं बने हैं, थोड़ा अकेलापन है, उस टाइम को यूज करो सेल्फ कल्टीवेशन में। और सेल्फ कल्टीवेशन मतलब एक चीज समझना, सेल्फ हेल्प नहीं है, सेल्फ हेल्प मूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट ये सब नहीं है, ये पार्ट है एक छोटा सा उसका। सेल्फ कल्टीवेशन बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि भाई मैं देखूं अगर मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है, मेरे पास 5 घंटे दिन के होते हैं खाली, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद भी उन 5 घंटे में लेट्स से इस वक्त कोई दोस्त नहीं बकवास करने के लिए, तो स्क्रोलिंग करने के बजाय मैं टॉप 100 मूवीज कौन सी हैं, टॉप 100 टीवी सीरीज क्या है, टॉप 20 एनिमेस क्या है, टॉप 20 बुक्स क्या है, जो भी डोमेन है मेरा, जो भी सेल्फ हेल्प नहीं भाई, जो सब्जेक्ट पसंद है, जो भी रुचि थी, चीजें मेरे को आज तक इंटरेस्ट थी, उनमें कितना घंटे डाल सकता हूं। सेल्फ कल्टीवेशन मतलब ये होता है बहुत भारी मात्रा में आप पर्सपेक्टिव्स को चखते हो थ्रू बुक्स, मूवीज, टीवी सीरीज, म्यूजिक एंड इन ऑल फॉर्म्स। आर्ट सिमुलेशन है बहुत तरह की रियलिटीज जो आपको कभी नहीं मिलने वाली उनकी, जिनमें हो सकता है फिजिक्स या लॉज ऑफ नेचर कंप्लीटली चेंज की हो किसी ने, तो लॉज ऑफ नेचर जिनमें कंप्लीटली हम खेल सकते हैं वो गई फैंटेसी, साईफाई। लेकिन कुल मिला के कोर में आपको क्या दिखता है, हर तरह की कहानी में एक सिमुलेशन है, तो आपको पर्सपेक्टिव दिखते हैं मल्टीपल हर कहानी में। जितना ज्यादा आर्ट चखो और कंप्लीट क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता हम कहां जाएंगे, एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकती कि मैं यही पहले ही बता दे रहा हूं मुझे यहां जाना है और ये आर्ट मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये वहां चली गई। कंप्लीट ओपन करो अपने आपको डिविएशन से, कंप्लीट ओपन करो अपने आपको एबरेंस से, केओस से। आर्ट जितनी केओटिक हो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो आर्ट है, फ्री की है, कुछ बिगड़ा नहीं है एट द एंड आपका। इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी भी का एक बहुत बड़ा आंसर ये है कि एग्जिस्ट करने की उसकी राइट है, जिसमें कोई भी एबरेंस हो, किसी भी तरह का केओस हो, नेगेटिव भी हो, जाने दो, क्योंकि एट द एंड जोक था। इंसान को सोचने के लिए बहुत सारे कॉर्नर्स में जाना, बहुत तरह की गहराइयों, क्रेविसेस, क्रैक्स में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी आप जानोगे कि कब ये चीज मुझे सही नहीं लगी, या फिर कोई जब क्रिटिसाइज कर रहा है उसको, तो आप उसका क्रिटिसिज्म सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन उसके लिए ये सोर्स होना जरूरी था जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप। तुम्हें गलत कहने के लिए उसको एग्जिस्ट करना एक फंडामेंटल कंडीशन थी, अगर वो एग्जिस्ट ही ना करी होती तो आप तुम किसी को गलत ना कह रहे होते, तुम्हें पता ही ना होता कि ये गलत क्यों है, तुमने सोचा ही नहीं होता क्यों, तो उसने तुम्हें सुचवाया सोचने के लिए। आर्ट, डिविएशन, एबरेंस, केओस, अनचार्टेड टेरिटरीज में घुसना, एक्सप्लोर करना, कभी कभी नॉन डिटर्मिनिस्टिकली, नॉन डायरेक्शनली, कोई डायरेक्शन नहीं है, जा रहे हैं बस, ये खाना तुम्हें खाना बनता है। और यहां से सेल्फ को 50 तरह के सोचने के, विचार करने के हो सकता है आइडियाज मिले। आप जब कमेंट्रीज पढ़ते हो, रिव्यूज देखते हो, पर्सपेक्टिव देखते हो उस आर्ट पे बहुत तरह के लोगों के, तो हो सकता है वो जब आप देख रहे हो तो आपको लगे कि पता नहीं क्या था, क्या बकवास देख ली, लेकिन जब आप इंटरप्रिटेशन देखते हो 500 लोगों के उन्हीं सीन्स के बारे में, तो आपको लगता है मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, क्या पर्सपेक्टिव था, क्या सोचने को मिला, ऐसा सोचा था इस इंसान ने, ये चीज तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी, क्या हुआ, सोचने को मिला ना, एकदम नए तरीकों से सोचने को मिला। आप क्या हुआ एट द एंड, लर्निंग। तो सेल्फ का जो सेल्फ के साथ काम है, जो रिश्ता है, वो एक्सप्लोरेशन का है, जिसमें आप यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हो थ्रू वेरियस मीन्स। लेकिन क्योंकि अगर हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिवर्स भी आप ही हो, तो जितना आप यूनिवर्स में चीजों को एक्सप्लोर करोगे, कुल मिला के जो एक्टिवेट होता है, रिफाइन होता है, रिवील होता है, वो सेल्फ ही है। तो ये रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग करो। तो आई थिंक मोटे मोटे में 3 चीजें हैं, इंक्वायरी इनटू अदर्स, इंक्वायरी इनटू सेल्फ एंड देन सेल्फ टू सेल्फ रिश्ता। जिनसे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ, काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि खुद ही अटैकर है इंसान। जितना भरपूर यूज कर पाओ अटैक मोड का करो, डिसिप्लिन बनो, बिकम पावरफुल सिस्टम में ऐसा करो। अब एक रीडिंग का और एक मूवी या टीवी शो का एक एपिसोड डाल दो कि दिन का मुझे ये भी देखना है, 20 पन्ने से 10 पन्ने मुझे किताब के भी पढ़ने हैं। और
विचित्र किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन इंटरेस्ट के अंदर ही, इंटरेस्ट के दायरे में। ये नहीं कि कुछ भी फलाना ढिमका, इसलिए कभी रिकमेंडेशन किसी की सुनो ही नहीं, क्योंकि वो उसको पसंद है। तुम देखो मुझे क्या पसंद है, उसके बाद ChatGPT पे जाओ, गूगल पे जाओ, कहीं पे जाओ, पूछो कि इस चीज के अंदर बेस्ट चीजें क्या हैं जो लिखी गई हैं, वो पढ़ना शुरू हो। नमस्ते भाई।